हरे कृष्णा। इस वीडियो में हम शुरू कर रहे हैं पहले अध्याय का 7वां श्लोक। पिछले श्लोक में हमने देखा था कि दुर्योधन अपने गुरु के पास गया और उसने जो उसकी अपोजिट पार्टी है, उसके जो युद्ध दूसरे लोग उससे करने आए हैं, यानी कि पांडव, उनकी आर्मी के मुख्य मुख्य योद्धा जो थे उनके बारे में उसने बात की। अब वो अपने गुरु को अपनी सेना के लोगों के बारे में बता रहा है। किंतु हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपकी सूचना के लिए मैं अपनी सेना के उन नायकों के विषय में बताना चाहूँगा जो मेरी सेना को संचालित करने में विशेष रूप से निपुण हैं। यानी ये बहुत अच्छा गुण दुर्योधन में था कि जब युद्ध का समय है तो वो जो उसकी दुश्मन पार्टी है जिससे उसको युद्ध करना है उसको भी असेस कर रहा है, और अपनी स्ट्रेंथ को, यानी कि अपनी ताकत को, जो उसके साथ युद्ध करने के लिए तैयार हैं लोग, उनको भी समझ रहा है कि कौन कौन है, कंपेयर कर रहा है, यानी कि ताकि समझ सके। तो वो बता रहे हैं कि मेरी सेना में स्वयं आप, नेचुरली जब गुरुजी से बात कर रहा है तो उन्हीं को रिस्पेक्ट दे रहा है, बोल रहा है कि जी सबसे पहले तो आप ही हैं, फिर भीष्म हैं, कर्ण हैं, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण तथा सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा आदि हैं जो युद्ध में सदैव विजय रहे हैं। तो यानी दुर्योधन ये फील कर रहा है कि मेरे पास तो ऐसी टीम है जो कभी हारी ही नहीं। तो एक तरह से इनडायरेक्टली वो ये कहना चाह रहा है कि इस युद्ध में भी हम जीतेंगे। तो ये दुर्योधन का कॉन्फिडेंस गलत नहीं है, युद्ध में सदैव विजय रहे हैं, कॉन्फिडेंस सही है उसका अपने में, लेकिन वो एक ये चीज़ भूल रहा है कि इस समय वो भगवान कृष्ण के अपोजिट युद्ध कर रहा है, बेसिकली धर्म के विरुद्ध युद्ध कर रहा है। तो हमारे जीवन में भी हम कितने भी मजबूत हों, लेकिन अगर किसी गलत काम में कॉन्फिडेंस के साथ भी अगर हम घुस जाएं तो वो समझिए ओवर कॉन्फिडेंस है, क्योंकि जब कुछ गलत होता है तो भगवान तो साथ देंगे नहीं। तो हमारी हार होने के चांसेस बढ़ जाते हैं जब हम अधर्म या कुछ भी ऐसे समझें, अधर्म थोड़ा भारी शब्द लगता है, जब हम कुछ भी गलत करें। अच्छा, मन में पता तो होता ही है कि क्या सही है क्या गलत है, तो दुर्योधन को भी पता तो है ही कि क्या सही क्या गलत है, फिर भी वो गलत की तरफ ही लड़ रहा है। ऐसा हमारे साथ भी होता है कि गलत पता है फिर भी चल देते हैं उसी तरफ। खैर, आगे वो बोल रहा है ऐसे अन्य वीर भी हैं जो मेरे लिए अपना जीवन त्याग करने के लिए उद्यत हैं। देख लो, वही बात सामने आ रही ना। दुर्योधन को पहले से पता है कि वो गलत कर रहा है। पिछले श्लोकाज में वो बोल रहा है कि ये हमेशा विजय रहे हैं, लेकिन अब बोल रहा है कि ऐसे लोग हैं जो मरने के लिए तैयार हैं। आदमी क्यों बोल रहा है मरने के लिए तैयार है? क्योंकि उसको पता है अभी मरना है, सामने भगवान है, पांडव हैं, धर्म युद्ध है, धर्म क्षेत्र में है। तो कहीं ना कहीं उसको पहले से पता है। यही मैं बोल रहा हूँ, जब हम अपने जीवन में कुछ गलत करते हैं तो करते तो हैं, बट हमें पहले से पता होता है, अंदेशा होता है, अंदर परमात्मा है हमारे हृदय में, वो हमें हिंट दे देता है कि भाई ये गलत है, इसमें तुम्हें नुकसान हो सकता है। तो बोल रहा है ऐसे अन्य वीर भी हैं जो मेरे लिए अपना जीवन त्याग करने के लिए उद्यत हैं। वे विविध प्रकार के हथियारों से सुसज्जित हैं और युद्ध विद्या में निपुण हैं। उनके पास बहुत सारे जो है आर्म्स एंड एमिनीशन है, बहुत प्रकार के हथियार हैं, वो सब ठीक है। युद्ध विद्या में निपुण है। युद्ध विद्या यानी कि उनको जंग कैसे लड़नी है, युद्ध कैसे करना है, फाइट कैसे करनी है, उसमें वो निपुण है, एक्सपर्ट है। उनको पक्का पता है कि कैसे क्या करना है, लेकिन तब भी उसको लग रहा है कि ये सब मरेंगे और सब मरने के लिए तैयार हैं। हम भगवत गीता के पहले अध्याय में हैं, अब हम 10वें श्लोक पर पहुँचे हैं। हमारी शक्ति अपरिमेय है। ये भी एक गलती होती है। अपरिमेय मतलब जिसको कैलकुलेट ना करा जा सके, यानी वो सोच रहा है कि हमारी पावर अनलिमिटेड है और हम सब पितामह द्वारा भली भांति संरक्षित हैं। उस समय नेचुरली जो वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल वॉरियर थे वो थे भीष्म पितामह। उनको उन्होंने अपने साथ लिया। ये वैसे ही है कि जैसे युद्ध में कोई बहुत पावरफुल टैंक्स आज के ज़माने में या न्यूक्लियर बॉम्ब पे फेथ करे या अपने किसी पड़ोसी राजा की हेल्प से उसको लगे कि भाई मैं फुल्ली प्रोटेक्टेड हूँ, नहीं। जबकि पांडवों की शक्ति जो है वो भीम द्वारा भली भांति संरक्षित होकर भी सीमित है। एक तरफ वो बोल रहा है कि पांडवों की जो शक्ति है भीम द्वारा भली भांति संरक्षित, उसको लग रहा है कि भीम ने भी पूरा कंट्रोल किया हुआ, लेकिन फिर भी उसको ये मिसकंसेप्शन है कि नहीं नहीं नहीं, भीष्म जो मेरी तरफ है वो ज़्यादा पावरफुल हैं और जो भीम उधर दूसरी तरफ है वो लिमिटेड है, उनकी पावर कमज़ोर है।
तो खैर ये सब दुर्योधन के विचार हैं। भगवत गीता हमें हमारे जीवन में किस तरह से जिया जाए इसके लिए इंस्पायर करती है, तो उसको जरूर पढ़ना चाहिए। मैं प्रयास कर रहा हूँ कि इसी तरह से हम भगवत गीता को एक बार क्विक समझ लें, फिर उसके बाद डिटेल में आप शांति से बैठ के खुद पढ़िए और इसको अच्छे से समझिए। अगर आप चाहते हैं कोई भी वीडियो मिस ना हो तो आप हमारी एक व्हाट्सएप कम्युनिटी है, नंबर वीडियो पर दिया गया है, आप उस पर व्हाट्सएप करके हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी से जुड़ सकते हैं। हरे कृष्णा।